हुजूर अक़दस शाह जी ये बताइए कि माँ और बाप के औलाद पे और औलाद के अपने बेटी व बेटा के माँ बाप पे चीदा चीदा हकूक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन माँ बाप का हक औलाद पर वो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, और जो औलाद की हकूक वालिदैन के ऊपर हैं अल्लाह ने वो भी बयान फरमाया। वालिदैन के बारे में अल्लाह ने सूरह में जब अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को शबे मिराज इस्रा अपने पास बुलाया तो वहाँ जो 14 उसूल शरीयत अता की है ना, बल्कि एक रियासत की तश्कील के लिए, उनमें सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत है। और उसके फ़ौरन बाद उसी आय मुबारक में अल्लाह फरमाते हैं वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ तुमने वो हुस्न सलूक करना है, वो तुमने मामला करना, रवैया अपनाना है जिसके अंदर हुस्न हो, खूबसूरती हो। और बार बार अल्लाह सूरह लुकमान में ये वाली आयत अगर रिवर्स कर दूं तो माँ बाप ने भी हुस्न वाला सलूक करना है औलाद के साथ। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात। तो ये इसी तरह जो औलाद है उसके जो हुकूक है वालिदैन के ऊपर उनके बारे में फरमाया। एक है अच्छा नाम, सबसे पहले उनका अच्छा नाम है, फिर उसके बाद उनकी अच्छी तरबियत है, उनको उसूल जिंदगी सिखाने, आदाब जिंदगी सिखाने, जिंदगी में चलना, अद्दिबू औलादकुम वअल्लिमुहुमुल खैर, दीन सिखाना, उन्हें आदाब जिंदगी सिखाओ और उनको खैर और भलाई की तालीम दो ताकि वो मुआशरे के अंदर एक नफ़ा बख्श, एक कारआमद फ़र्द की हैसियत से अपनी ज़िंदगी बसर करें, नफ़ा बख्श बने, मुफीद बने। ये बिलाल भाई असल में किताब और सुन्नत की जो वाज़ेह तालीमात है ना, ये उनसे ला इल्मी और जहालत और उससे इन्हिराफ है। जैसे अल्लाह ने कुरान में खुद वाज़ेह अल्फाज में फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल ना करना। और एक सबब भी साथ बयान किया। अच्छा, ये दौरे जहालियत जी का जिक्र हो रहा है? बिल्कुल, उनको कहा जा रहा है, उनसे जो उस दौर से चले आ रहे थे कि आइंदा तुमने ये काम नहीं करना। और आज देखिए दूसरा आपने जो पूछा था ना कि वालिदैन जिस तरह जुल्म करते हैं, नबी पाक ने हदीस पाक में फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगरान है, निगहबान है, और उसकी एक छोटी सी रियासत है, घर रियासत है। फरमाया बाप जो है सरबराह है घर का, वो भी राई और निगरान है, कल क़यामत के दिन अपनी इसी रियाया के बारे में वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे। निगरान ही कातिल बन जाए, यकीनन मैं ये कहता हूँ जवाब दे है। ये सिर्फ कातिल तो ना हुआ, इसने तो इत्मीनान भी तोड़ा ना। और देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि इसने तो फसाद फिल अर्ज का इर्तिकाब किया है। यकीन जानिए कि ये फसाद फिल अर्ज अल्लाह कुरान में सूरह मोहम्मद में फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम सिला रहमी करते रहना, और अगर तुमने कता रहमी की, जो रिश्तेदारियां हैं इनको तुमने कता किया ना, तो फरमाया तुफसिदू, तुम अल्लाह की जमीन पर फसाद करने वालों में शामिल हो जाओगे। ये फसाद फिल अर्ज है कि अच्छा, आप अपनी 3-4 साल की बेटी को एक शक की बुनियाद पर कत्ल कर दें। नबी पाक ने क्या में तालीम दी। अच्छा, ये जो हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि बुखारी शरीफ की, कि जिसके बिस्तर पे पैदा आप फरमाते अल वलदु लिल फराश, अल वलदु लिल फराशी व लिल आयरिल हजर। फरमाया कि जिस बिस्तर पर बच्चा पैदा होता है ना, बिस्तर से मुराद पता क्या है कि जो बीवी है, खामद का रिश्ता वो मौजूद है, खामद और बीवी का रिश्ता मौजूद है। फरमाया कि उस खामद की तरफ ये बच्चा मंसूब होगा। और जो कितना बड़ा अल्लाह के रसूल ने पर्दा रख दिया, सबका पर्दा रखकर कानून बना दिया, क़यामत तक के लिए आने वाला जो बच्चा है बेचारा, तुम उसकी जिंदगी से खेलना चाहते हो। अच्छा, उसके कानून के ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट ट्रेजेडी डबल है। माँ ने भी औलाद को छोड़ दिया, बाप ने शक की बुनियाद पे कत्ल कर दिया, मतलब औलाद तो रुल गई ना बेचारी। कि जो खामद है ना, उसका जो मिजाज सामने आया है कि जो अपनी एक बेटी 3.5 साल के बेटी के साथ ये जुल्म कर चुका है, तशद्दुद कर चुका है, कत्ल कर चुका है। अब अंदाज़ा लगाएं कि अपनी बीवी के साथ उसका क्या तर्ज अमल होगा। तो यकीनन वो औरत जो है वो इसकी अखलाक से गिरी हरकतों से तंग आकर हो गई है। तो इसलिए नबी पाक ने फरमाया था इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, शक को शुबे से बचा करो, इससे बदतर कोई और बात नहीं होती। कमजोर भाई जल्द छुट जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बेचारी कमजोर खातून है, कमजोर फर्द। और अभी जो हम जिस चीज का रोना रो रहे हैं, अच्छा, पुलिस रोने हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, इसमें मुद्दई पुलिस बन रही है। देखिए माँ का रोल पुलिस अदा करे, कानून का रोल पुलिस अदा करे, इनके पूरे स्टाफ को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हमेशा हमें ऐसी मुस्बत चीजों को अपने मुआशरे के अंदर उजागर करने की पुलिस को तो खराज तहसीन पेश करेंगे, माँ बाप को क्या पेश करना है? वो तो हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों ने बड़ी नाहिली का सबूत दिया। हुजूर अक़दस आपके ख्याल में दीन इसकी रहनुमाई कैसे करेगा? देखें, इसमें बातें दो। हाँ, उस औरत ने अभी जो हमारे रिपोर्टर साहब बता रहे थे ना, उसने उसकी फैमिली के सामने ये एतराफ़ किया है
कि शादी और निकाह तो मेरा इसके साथ था, लेकिन बच्चे इसके नहीं है। लेकिन ये बेटी जो है ना, ये इसकी क्योंकि नहीं ये किसी बाप के और की करीब है, थी। ये उसका इकरार है जना का। और इस्लाम में किसी जुर्म को साबित करने के लिए सबसे बड़ी शहादत होती है ना, वो होती है शहादत अला नफ्स, जिसको हम इतराफ और इकरार कहते हैं। चुनाचे अगर इस्लामी, जैसे आपने पूछा, इस्लामी हमारा निज़ाम हो, सिस्टम हो, पूरा कानून तो क्या हो, तो ये औरत जो है ये संसार की जाएगी, ये रजम होगी। हम लानतें भेज रहे हैं बाप पे। नहीं, अभी बाप की बात नहीं कर रहा, मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ जिसने अभी खुद इतराफ कर लिया है, क्योंकि इस पे हदीस है। उसने खुद इतराफ कर लिया। औरत ने आके कहा, दूध पिलाने वाली वो जो 2.5 साल की गामदिया वाला वाकया मौजूद है, हज़रत माइज़ इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वाला वाकया मौजूद, दोनों ने इतराफ किया था, इकरार किया था अपनी जात के ऊपर। तो इसने खुद इकरार कर लिया आकर, और उसके अगर गवाह मौजूद हो और गवाह भी आदल हो, ऐसे नहीं कि वज़द की वजह से और अदालत जो हमारा लफ्ज़ अदल है इस्लाम का, उसके वो म्यार पे ना पूरे उतर। अच्छा, इस हदीस में भी देखिए बच्चे को प्रोटेक्शन दी गई है, 2.5 साल दूध पिलाने की, माँ को संसार किया गया है। अब यहाँ पे इस सारी कहानी में हमने माँ को शामिल ही नहीं किया था जब तक रिपोर्टर ने माँ जो है, अगर उसकी ये बात साबित हो जाए तो वो मुजरिमा है। उसका तो कॉल है ना, अब साबित क्यों करना है? नहीं, अगर वो पता नहीं वो कॉल अभी रिपोर्टर के सामने है ना जी, बाद में बदल जाए। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अदालत के सामने, पुलिस के सामने उसका इतराफ हो जाए, तो फिर वो औरत जो है वो ऐसी मुजरिमा है कि उसने शादीशुदा होने की हैसियत में शादीशुदा औरत है, खानदान में बैठ के इतराफ कर रही है, अब भी सबूत चाहिए। अगर वो खानदान वाले, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी ऐसे हो कि जिनकी गवाही इस्लाम के उसूलों के मुताबिक काबिल कबूल हो, तो फिर उनकी गवाही काफी है। और दूसरी बात, जो उसका बाप है लड़की का, अभी जो कातिल है, वो कातिल बन चुका है। बेशक वो 100% यकीन के साथ DNA टेस्ट हो, गवाह मौजूद हो, इतराफ मौजूद हो, उसके नक्शों ने बच्ची के जो है वो उसके वो अपने बाप के साथ इतनी जुड़ती है। मैं कहता हूँ सारी चीजें एक तरफ हो, वो बिल्कुल इसकी बेटी ना भी हो, एक मिसाल है नसब, यानी वो नसब से, नुतफे के लिहाज से, तो वो नसब इसका होगा अगर लियान ना हो। इन्होंने दोनों ने लियान नहीं किया। लियान के बगैर बेटी फिर भी ओनरशिप बाप की है। अब इसने अपनी उस बेटी को जो इसकी तरफ मंसूब थी शरी लिहाज से, इस्लामी नुक्ता नजर से, ये उसका कातिल है, तो ये इसको कत्ल की सजा मिलनी चाहिए। ये कातिल है, इसको कत्ल की सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे इस्लामी कानून के मुताबिक संसार होना चाहिए, उसको संसार होना चाहिए। ये इसका हल है। अब ये दोनों काम उस वक्त होंगे उस इस्लामी रियासत में जहां पे के विरासत जो बच गई है, पीछे जो बच्चे बच गए हैं, उनका रखवाला उम्र खिताब हो। यकीन ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस माशरे में वो जो बच्चे करेंगे कैसे? अब वो जहां भी जाएंगे उनको क्या सुनना पड़ेगा कि इनकी फलां माँ थी, बाप इनका कातिल था जिसने अपनी ही इनकी एक बहन को कत्ल किया। इस तरह की बातें सारी जिंदगी बेचारे सुनेंगे। इसके 3 फर्क समझ में आता। सारिम जैसे लोगों की जरूरत इस माशरे में क्यों है, जो कि नहीं होनी चाहिए। खुदा करे कि ये लोग ना हो, लेकिन मैं समझ बिलाल भाई, हकीकतन अभी जिस हम मौजू पे बात कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें बहसियत एक मुसलमान जो इस्लामी तालीमात है ना, उस पर मुझे लगता है किसी के पास पहुंची नहीं है। उसकी तरफ हमें मबजूल अपनी नजर करनी चाहिए। ये तबलीगी ठीक है, बिल्कुल उधर मुतवज्जे करने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये है, उसने कजन से बात की जाके, इस्लाम ने में हर मुश्किल का हल बताया। ये जो ठीक है उन्होंने गलती कर, मुझे पता क्या लगता है, निकाह हो गया, 4 बच्चे, शौहर को कहना चाहिए था कि तू जो मेरे साथ रोमांस में शादी करके 4 बच्चे पैदा करके एक और रोमांस चला रही है, मैं तेरी जुबान पे क्यों यकीन करूं। देखिए उसकी ये टेक होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब हो गया, सब कुछ हो गया, जो कुछ होना था वो हो चुका, और ये सब कुछ इस्लामी तालीमात से इनहराफ की वजह से हुआ, ये भी हम मान लिए। अब हुआ जो है ना, उस पर हमने क्या करना है। अब ये दोनों खावंद बीवी, इनका ये फर्ज था कि अगर ये, उसने कहा ये बेटी इसकी नहीं है किसी और की है, ये दोनों जाते काजी के पास, अदालत में जाते, वहां पे लियान करते। अक्लमंद होते थे। मैं अर्ज करता हूं, ये इस्लाम का आसान रास्ता, हमें रास्ते बताए हुए। वहां अगर लियान मुकम्मल हो जाता, इस्लाम ने तो ये दिया है लियान, ये बेटी फिर भी जिंदा रहने का हक रखती है। आज अभी सर्वे करें 500 लोगों का, किसी को लियान का पता भी नहीं होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना, तो ये इस्लाम से हमारी दूरी है ना, जहालत है। हमें पता नहीं कि इस्लाम ने हर मुश्किल से निकलने का हमें रास्ता क्या दिया, ये कितना आला एक रास्ता है। और उसके बाद ये इस बेटी का नस्ब जो था ना, वो अपने बाप से हट सकता था या कट सकता था, वगरना लियान के बगैर तलाक हो जाए, लियान के बगैर खुला हो जाए, लियान के बगैर जो नस्ब यही रहेगा, नस्ब उसी बाप का है। इसके पीछे फराश वलिल हजर, नबी पाक ने उसूल में बता दिया, कानून अता किया। दूसरी बात ये थी, ये जो अभी सूरत हाल है ना, कि अगर उस खातून का बयान जो उसने कहा कि ये बेटी इसकी नहीं है, ये बेटी किसी और की है, ये उसका बयान जब तक अदालत के सामने, पुलिस के सामने
सही तरीके से इसकी नहीं कोई आता, हकीकत नहीं हो सकती। उसकी वगरना उसकी बुनियाद पर कि उसने कह दिया ये गवाहियां इस तरह इस्लाम कबूल नहीं करता। इस्लाम गवाह भी उसको लेता है कि शाहिद आदल हो, जब आप कहते हैं ना- जिसके अंदर तकवा, परहेजगारी, लिल्लाहियत, अच्छी शोहरत, हर गहरे की शान नहीं लेता। जब तो फिर ये क्राइम होता है। ये इश्क यहाँ पे ना आदत है, इश्क किसी के साथ नहीं हुआ, बस तो इश्क करने की अगर आदत उसको इश्क है। दोबारा भी हो गया था ना उस खातून को, अल्लाह ताला यहाँ पे माफ राइट करे, करती तो है उसका तरीका था ना, वो अपने पहले निकाह को सही तरीके से खत्म करती, खुले की शक्ल में, तलाक की शक्ल में, लियान की शक्ल में, इन तीनों शक्लों में कर सकती थी वो। फिर वो किसी और से निकाह करे जिसको पसंद करती। अच्छा, ये मामला यहाँ पे अगर आपने भी इस मामले को जब शुरू में लिया होगा या इन्वेस्टिगेट किया होगा, तो आपने भी सोचा होगा कि बाप कितना जालिम है। ऐसा है ना, अब भी बाप जालिम है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अब माँ का किरदार जब आता है तो माँ बाप दोनों का इंस्टीट्यूशन जब नाकाम होता है। देखिए, माँ बाप का जो रिलेशन बच्चों के साथ है वो ट्रस्ट क्या है, वो जब टूट जाता है तो जाहिर बात है पूरी फैमिली ब्रेक हो गई ना। आपको एज अ यंग ऑफिसर ये उम्मीद नजर आती है कि इस माशरे में बेहतरी आएगी रिश्तों के अंदर? बिल्कुल इस वक्त रिश्ते ही टूट रहे हैं ना सारे, ये रिश्ते टूटे हैं, बच्चे रिश्ते के टूटने की वजह से कत्ल हुए हैं। अगर हम अपने निज़ाम तालीम को इस्लामी तालीमात के करीब ले आए तो यकीनन इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। मतलब ना होना वाली गल कर रहे हो ना शादी, तो क्यों नहीं होगा? इंशाल्लाह इस मुआशरे में बरकरार रहना है, इस रियासत में इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहना है। और अल्लाह के फजल करम से ये सब कुछ कैसे होगा? जब ये रियासत अपने नजरिए पे कायम होगी सही तौर पर। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामी तालीमात की बरकत से ये फैमिली सिस्टम मजबूत होगा, हमारा खानदानी निज़ाम कायम होगा और इंशाल्लाह